सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बीएसटीसी के लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, शिक्षण अभिक्षमता है, उसके आंसर देखने वाले हैं। आपने देखे होंगे बहुत से आंसर, लेकिन देखो, गलत आंसर से सावधान। मैं तो पहले आपको चेतावनी दे दूं, गलत आंसर से सावधान। और इस जो पूरे 50 क्वेश्चन मैं बताऊंगा इस वीडियो में, 85 क्वेश्चन में से केवल 1 या 2 क्वेश्चन पर स्टार लगवाऊंगा मैं। तो उन स्टारों के अलावा बाकी 48% में आपको 100% करेक्ट बताऊंगा। तो 100% से भी मतलब अधिक कह सकते हो आप, 101% सही है ये। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दोनों लैंग्वेज में है। ये बाई लैंग्वेज आप देख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप आराम से देख लेना इनको। पहला प्रश्न जो हमसे ये पूछा जाता है कि वाणी व भाषा का अविकसित होने का कारण। अविकसित का मतलब होता है इनमें विकास न होने का क्या कारण है। भाषा ज्ञान के बाद बहरापन, मतलब भाषा ज्ञान के बाद बहरापन, उचित प्रशिक्षण की कमी, जन्म से बहरा, जन्म के कुछ समय पश्चात बहरा। तो देखो, जन्म के कुछ समय पश्चात बहरा होता है ना, तो इससे भाषा और वाणी अविकसित नहीं हो सकती है। जो आपने सुना होगा, जो जन्म से बहरा होता है, जो जिसने कभी जन्म से सुना नहीं, वो क्या होता है, गूंगा होता है। और जो गूंगा होता है उससे हम क्या कहते हैं, मतलब जो बोल नहीं सकता उससे हम गूंगा कहते हैं। और उसमें क्या होती है, भाषा अविकसित होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा जन्म से बहरा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अभी बहुत से आंसर देखना, आपने देख लिए होंगे, आंसर की मिला ली होगी, लेकिन आप सोच रहे होंगे तो अगर वो आंसर आपके 100% सही निकलेंगे, भले आप आंसर क्या है ओरिजिनल उससे मिला लेना, 100% आपके सही निकलेंगे। दूसरा जो प्रश्न आता है, देखो, यह आ गया है कि दोनों लैंग्वेज है, जिसको इंग्लिश मीडियम में है वो इंग्लिश मीडियम। देखो, मेरे कुछ साथीगण इंग्लिश मीडियम के भी है, तो इंग्लिश मीडियम के इधर प्रश्न देख लेना और आंसर इधर से देख लेना। इंग्लिश आप देख लेना, मैं दो दो लैंग्वेज में करवाऊँ तो समय बहुत लग जाएगा, इसलिए आप देख लेना। मैं हिंदी वाले, अधिकांश बच्चे हिंदी के हैं इसलिए मैं हिंदी में करवा रहा हूँ। अगर अधिकांश बच्चे इंग्लिश के होते तो मैं इंग्लिश में भी कर देते, अधिकांश हिंदी के इसलिए हिंदी के करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रश्न, दूसरा प्रश्न पूछना चाहता है कि आप आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का अच्छा उपाय है। ये कथन जो है, ये सत्य है, असत्य है, निश्चित है, आंशिक सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, सत्य है ये। क्यों सत्य है? क्योंकि सेवारत का मतलब होता है जो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए बोल रहा है ये। तो अच्छा उपाय क्या है उनका, तो ध्यान रखना, ये जो है ना, प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का अच्छा उपाय है इनके लिए। फिर अगला प्रश्न जो आता है, ये तीसरा प्रश्न आ चुका है आपके सामने। ये कहना चाहता है बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान रहता है। तो किसका योगदान रहता है, देखो, अच्छे स्कूल का, पाठ्य पुस्तकों का, और धनवान माता पिता का, योग्य व समर्पित अध्यापक। देखो, धनवान माता पिता और गरीब से कोई मतलब नहीं, बुकों से कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, बालक का क्या करना है, बालक का विकास अगर अधिकतम योगदान होता है ना, तो वो योग्य और समर्पित, मतलब योग्य और समर्पित अध्यापकों का ही होता है। क्योंकि बालक ही अध्यापक का मतलब ज़्यादा विकास करते हैं, और इन्हीं इन्हीं के मार्गदर्शन में वो आगे बढ़ता है। तो अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न आ जाएगा। देखो, अगला प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न जो है, ये कहना चाहता है कि एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिवर्ती। अभिवर्ती का मतलब ये होता है देखने का नजरिया। अभिवर्ती का मतलब क्या होता है, नजरिया। कि हम उनको मतलब वो क्या है, सहकर्मी। सहकर्मी का मतलब होता है चपरासी जो होते हैं ना, उनकी बात कर रहा है ये। तो उनके प्रति हमारी कौन सी रुचि होनी चाहिए। हम शिक्षक हैं तो कौन सी, नकारात्मक, आलोचनात्मक, सहयोगात्मक, रचनात्मक। तो देखो, नकारात्मक को मैंने पहले बताया, नेगेटिव को काट देना है आपको। आलोचना का मतलब सही गलत वाली ये भी नहीं, रचना वाली नहीं, सहयोग। उनका हमेशा क्या करना चाहिए, हमें सहयोग करना चाहिए। सी आंसर क्या जाएगा इसमें, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। ये कहना चाहता है, देखो, शिक्षक का प्रमुख कार्य है। तो शिक्षक जो है ना, उसका प्रमुख कार्य क्या होता है, पाठ्यक्रम समय पर पूरा करवाना, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, देखो, शिक्षक है ना, तो छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या है, आपके ये बोलना चाहता है, आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए। तो कक्षा संप्रेषण जो है ना, हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखना, प्रभावी होना चाहिए। कक्षा संप्रेषण कौन सा होना चाहिए, तो कक्षा संप्रेषण प्रभावी होना चाहिए। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो, अगला प्रश्न जो है वो स्क्रीन पर आता है आपके लिए। ये सातवां प्रश्न आ चुका है। देखो, ये कहना चाहता है आपसे कि बाई लैंग्वेज आप दोनों को दिखना चाहिए। जो भी दोनों लैंग्वेज के हैं उनको ये आराम से दिख जाएगा। तो अगला जो है, इसमें ये पूछना चाहता है आपसे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है, ये बताना है आपको। तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगी इसकी विशेषता। तो देखो, इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा, ये जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी को। यह विद्यार्थियों के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है ना, ये क्या करता है, विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। आठवां प्रश्न मैं स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। ये आठवां प्रश्न आ चुका है। इसको थोड़ा मैं छोटा करूँ ताकि आपको देखने में कठिनाई नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ ये आठवां प्रश्न आ चुका है। देखो, ये प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है कि छात्र
विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो जो उनके आदर्शों के समान हो, जो पक्षपात नहीं करता हो, जिससे उन्हें मिलना अच्छा लगता हो, जो देखने में आकर्षक हो। तो देखो, देखने में आकर्षक हो नेगेटिव पॉइंट है। और इसमें क्या आ जाएगा, ध्यान रखना, ये तो आप डी तो काट ही दोगे। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। जो पक्षपात का मतलब होता है जो भेदभाव नहीं करता हो विद्यार्थियों में, जो विद्यार्थियों में भेदभाव नहीं करता हो, वो क्या उस टीचर का या अध्यापक का क्या करते हैं, छात्र अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न जो है 9वां प्रश्न ये आ चुका है कि देखो, ये कहना चाहता है शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। शिक्षक है, शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसका क्या कारण है कि उनको निपुण होना चाहिए? तो देखो, इसका करेक्ट आंसर है छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करेंगे, छात्र नियंत्रण में रहेंगे, छात्र शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ेंगे। ट्यूशन वाले तो मैंने आपको जब बताया था कि नेगेटिव पॉइंट्स काट देना है इसको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जाएगा छात्रों को उचित निर्देशन मिलेगा। अब अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि उत्तरदायी की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है। उत्तरदायित्व का मतलब होता है साथियों ध्यान देना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियों की भावना का पाठ बालक कहाँ से ग्रहण करता है? तो जिम्मेदारियां बालक कहाँ से सीखता है? आप खुद को बताओ, घर से ही सीखता है ना। छोटी छोटी जिम्मेदारी दी जाती है उससे, तो घर से सीखता है। फिर अगला प्रश्न है कि आप अध्यापक व्यवसाय की प्रकृति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। किससे प्रदान करेंगे सर्वोच्च महत्व? अध्यापक, अध्यापक के लिए। तो ध्यान रखना, गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण को हम क्या करेंगे? महत्व प्रदान। महत्व का मतलब हम इसे महत्व देंगे, महत्वपूर्ण समझेंगे। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। देखो, ये कहना चाहता है आपसे कि शिक्षक एवं संस्था, संस्था प्रधान जी एक दूसरे के, ध्यान रखना, शिक्षक का मतलब तो हो गया आपके टीचर, और संस्था प्रधान का मतलब हो गया आपके प्रिंसिपल साहब। प्रिंसिपल एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रतिस्पर्धी का मतलब होते हैं कि ये एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, या कंपटीशन होता है इनके बीच में, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं। तो ध्यान रखना, मैंने बताया था ना आपको, मतलब कर्मचारी और सहकर्मचारी दोनों के बीच में क्या होता है इनके मध्य? तो इनके मध्य सहयोग की भावना होती है, सहयोगी होते हैं ये। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो, अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप सब देख पा रहे होंगे। ये अगला प्रश्न मैंने पेश कर दिया। ये कहना चाहता है आपसे कि कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? उसे डांट कर बैठा देंगे? नहीं, नेगेटिव पॉइंट है, काट दो उसको। प्रश्न को गलत कहकर चुप कर देंगे? नहीं, ये भी गलत है भाई, प्रश्न पूछ रहा है तो कुछ तो उसमें होगा। हो सकता है किसी किसी हालत में गलत प्रश्न हो, उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे, दूसरे दिन उत्तर बताने को वादा करेंगे। तो बिल्कुल दूसरे दिन उत्तर बताने का क्या करेंगे? वायदा करेंगे। अगला प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न जो है स्क्रीन पर पेश कर देता हूँ। ये कहना चाहता है कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका मूल्यांकन मतलब सॉरी आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो। ये कहते हैं, अरे यार आप टीचर हो, नाटक क्यों करोगे? आप खुद बताओ। आपका तो व्यवहार आदर्श होना चाहिए, ताकि आपके विद्यार्थी क्या करें, पूरी तरह क्या है, ये गलत है, ध्यान देना, पूरी तरह क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि आपका जो व्यवहार है वो आदर्श होना चाहिए यहाँ पे, नाटकीय नहीं हो यहाँ पे। अगला प्रश्न जो है, देखो अगला प्रश्न मैं बता दूं आपको, ये कहना चाहता है कि आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए क्योंकि उनका कर्तव्य है। ठीक है साहब, कर्तव्य भी है उनका, समय पर आने से छात्र भी समय पर आएंगे, ये भी ठीक है। वे छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते हैं, ये भी बात ठीक है। समय पर आना जरूरी नहीं है। तो देखो, नहीं है वाला डी वाला तो ऐसे ही काट दोगे आप। अब तीन ऑप्शन बचे, उनमें से देखो, वे छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते हैं। छात्र उन्हें क्या मानते हैं? उनको ध्यान रखना, उनको मॉडल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। कौन? टीचर को जो है ना छात्र अपना भगवान मानते हैं। अगर भगवान ही लेट आएंगे तो बताओ फिर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। देखो, अगला प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर दिया है मैंने। एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होगा? आप एक विषय के अध्यापक हो, मतलब विषय का जैसे गणित के अध्यापक हो इनका, और आप प्रश्न कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होगा? तो क्या उद्देश्य होगा आपका, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा, ध्यान रखना, कक्षा में छात्रों को सक्रिय एवं एकाग्र रखने हेतु क्या करना चाहिए? में प्रश्न पूछना चाहिए। जब भी हम छात्रों से प्रश्न करते हैं तो छात्र एकाग्र और क्या होते हैं? सक्रिय रहते हैं। अगला प्रश्न जो है ये आ चुका है स्क्रीन पर, आप देख रहे होंगे कि शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए ये बताइए मुझे। तो शिक्षक का जो उद्देश्य होना चाहिए ये होना चाहिए कि छात्रों का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है सब तरह का विकास, मतलब उनका शारीरिक विकास भी होना चाहिए, उनका मानसिक विकास भी होना चाहिए, उनका सामाजिक विकास, उनका नैतिक विकास, सभी विकास क्या करने होने चाहिए, इनको कहते हैं सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ कि आप सृजनात्मकता के हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? सृजनात्मकता के हेतु हम ध्यान रखना यहाँ पे कहानी विधि अपनाएंगे। तो अब इस पे थोड़ा स्टार लगा देना, कहानी विधि अपनाएंगे इसमें, लेकिन स्टार लगा देना थोड़ा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। देखो, अगला प्रश्न जो आता है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ये आ चुका है प्रश्न। ये आपसे ये कहना चाहता है कि
क्या कहना चाहते हैं, प्रश्न आपसे कहना चाहता है कि ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए प्रयत्नशील, सजग, पुस्तक पुस्तक संग्रह और निश्चेष्ट। क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए आप मुझे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रयत्नशील। प्रयत्नशील का मतलब होता है साथियों ध्यान देना, कि उसको क्या है कि हमेशा अपने कार्य में ये रहना चाहिए, मतलब गतिशील रहना चाहिए, ताकि क्या करें विद्यार्थी, मतलब ज्ञानार्जन के लिए, ज्ञानार्जन का मतलब हमेशा अध्यापक को ज्ञान अर्जन करना चाहिए, वो हमेशा अध्यापक को क्या किताबें पढ़ना चाहिए। हमारे जो आरटेड है, आरटेड ने ये बात बताई कि अध्यापक को कम से कम 45 घंटा, एक हफ्ते में 45 घंटा क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए अध्यापक को। ये मतलब सॉरी, एक सप्ताह में कितना, एक सप्ताह में इनको 45 घंटा अध्यापक को पढ़ना चाहिए कम से कम, अधिक तो कितना भी पढ़ सकता है। अगला प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। देखो अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर, कि ये कहना चाहता है विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है। ये कथन है, ध्यान है, कथन है जो क्या है ये, तो सत्य है। ये विद्यालय जो है क्या है, विद्यालय जो है ना समाज का एक छोटा रूप है, बिल्कुल सही है, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, क्योंकि हम सामाजिकरण विद्यालय से ही सीखते हैं। जब हम विद्यालय जाते हैं तब हम दोस्त बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, उनके साथ रहते हैं, तब हम सामाजिकरण की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ये कहना चाहता है कि आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण क्या होना चाहिए। शिक्षक का मौलिक गुण होना चाहिए हंसमुख स्वभाव, आकर्षक वेशभूषा, अच्छा व्यक्तित्व, शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो क्या होना चाहिए, उसको ध्यान रखना, शिक्षण विधियों का ज्ञान। और शिक्षण विधियों का मतलब होता है कि बालक को किस विधि से पाठ पढ़ाना है, मतलब कि बहुत सारी विधियां चलती है ना, आपको पता होगा अलग अलग विधियां चलती है, तो अलग अलग विधि से कौन सी विधि बालक को पढ़ानी है, ये करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ये कहना चाहता है कि मतलब मूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। तो किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा मुझे बताइए आप। तो इसका आंसर ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर तो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री का मतलब होता है साथियों ऐसी सामग्री जो आपको उसमें क्या कि सुनाई भी दे और दिखाई भी दे। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ तो आपको प्रश्न दिखाई भी दे रहे हैं और आप क्या सुन भी पा रहे हो, तो ये क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री। अब आप मोबाइल से पढ़ रहे हो ना, तो ये किस में आएगी, दृश्य श्रव्य सामग्री के अंदर आएगी। टीवी देखते हो आप, टीवी दृश्य श्रव्य सामग्री के अंदर आती है। टीचर आपको बोर्ड पे पढ़ाता है तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री के अंदर आती है। तो आपको समझ में आ गया कि मूल सुधार पद्धति में किसको बढ़ावा देंगे, तो हम दृश्य श्रव्य सामग्री को, मतलब जिसमें हमें दिखाई भी दे और हमें क्या उसमें सुनाई भी दे, तो इससे बोलते हैं हम दृश्य श्रव्य सामग्री। ब्लैक बोर्ड जो होता है हमारा, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, ये दृश्य श्रव्य सामग्री के अंदर आता है। क्यों, क्योंकि इस पर अध्यापक मुंह से बोलता है या हमें सुनाई देता है, वो बोर्ड पे हमें दिखाई देता है। अगले प्रश्न की ओर में चलना चाहता हूँ। अगला प्रश्न जो है ये कहना चाहता है आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करोगे। मतलब आपकी कक्षा में जितने भी छात्र हैं आपको क्या कि सही जवाब नहीं दे रहे, तो आप क्या करोगे, स्पष्ट करेंगे, उन्हें गृह कार्य दे देंगे, उनके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो कुछ शिकायत वाला तो वैसे ही काट देना आपको। मैंने जब आपको ये टीचिंग एप्टीट्यूड करवाई थी ना, तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि टीचिंग एप्टीट्यूड में 145 से ऊपर नंबर कैसे लाए। उस वीडियो में मैंने अगर उस वीडियो को भी आपने देख लिया होता ना, तो आपके 100% 150 में से 150 नंबर कहीं पर नहीं गए इस वीडियो से। तो वो वीडियो मैंने बनाया था, जिसने भी देखा एक बार जाके देखना, देखिए कैसा बनाया मैंने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ध्यान देना। ये इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। स्पष्ट करेंगे आप, क्या करेंगे, यदि क्लास के कोई भी छात्र आंसर नहीं दे पा रहे तो आप स्पष्ट करेंगे। फिर अगला प्रश्न जो आता है वो आता है कि ध्यान देना, इसमें आता है कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप जनता को जागरूक करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे। तो क्या करेंगे आप, देखो सीधी सी बात है साहब, जनता को जागरूक करेंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जनता को जागरूक करेंगे। जिस भी साथीगण के पहले कहीं पे आंसर की देखिए और गलत है तो उन प्रश्नों को सही करना है। यहाँ पे 100% आपको देखो लेट सही, लेकिन 100% सही उत्तर दिए जा रहे हैं। फिर अगला आता है कि आपके दोस्त का मतलब आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा रहेगा। आप सोचेंगे यार मेरा दोस्त ही है तो बहुत अच्छा रखूंगा, मैं तो उसको पुत्र की बात ही रखूंगा, बिल्कुल गलत है। तो कौन सा व्यवहार रहेगा आपका, तो आपका जो व्यवहार रहेगा सामान्य छात्र के प्रति रहेगा, चाहे आपका दोस्त हो चाहे आपका खुद का पुत्र हो, ठीक है। तो अगला प्रश्न मैं लेके आता हूँ। देखो अगला प्रश्न आ जाता है आपके लिए। अगला प्रश्न जो है ये आ चुका है। ये अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे, तो क्या मतलब कौन किसकी ओर प्रोत्साहित करोगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वावलंबी बनने हेतु क्या करोगे, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आप प्रेरित, स्वावलंबी का मतलब होता है खुद आत्मनिर्भर, खुद के पैरों पर खड़ा होना। ऐसा नहीं कि आप उनको दूसरे के पैरों पर खड़े रखने के लिए बोलोगे, उसको खुद के पैरों पर खड़े रखने के लिए आप बनाओगे, आत्मनिर्भर बनाओगे मतलब उसको। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न की मैं बात करूंगा। देखो क्या आ जाता है, आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया। मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमाना चाहता हूँ, नेगेटिव, ट्यूशन शब्द आते हैं नेगेटिव। मैं अपने स्वयं के बच्चों को, नहीं नेगेटिव है, दूसरे के क्यों नहीं, मुझे शिक्षण कार्य अधिक प्रिय है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमें क्या है कि टीचिंग कार्य हमें बहुत पसंद है इसलिए, ठीक है। अगला प्रश्न जो है स्क्रीन पर मैं पेश कर देता हूँ। यह आ जाता है कि आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम है। प्रभावी शिक्षण किसका परिणाम है, तो ध्यान रखना प्रभावी शिक्षण जो होता है ये होता है हमारा
किसका है ये, तो ध्यान रखना ये जो है ना अनुभव का परिणाम है। नहीं लिखते क्या 4 साल का अनुभव, 13 वर्ष का अनुभव लिखते हैं ना कि 4 साल पहले से पढ़ा रहा हूँ, ये अनुभव तो अनुभव का ही परिणाम है। आपने देखा होगा बहुत सी टीचर के पोस्टर पर। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है, तो उसको तकनीकी भाषा में कहा जाता है, ध्यान देना, कुशल प्रबंध करने में सहायक, कुशल प्रबंध करने में सहायक इसको कहा जाता है। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है स्क्रीन पर मैं पेश कर देता हूँ, देखो अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। ये कहना चाहता है यदि बालक का समाजीकरण न हो तो वह किस प्रकार का बनेगा, तो वो किस प्रकार का बनेगा, आप आराम से बता दोगे कि यदि बालक का सामाजिकरण न हो तो वह बालक किस प्रकार का बने, मतलब वह किस प्रकार का बनेगा, तो किस प्रकार का बन जाएगा आप खुद बताइए मुझे। असामाजिक बनेगा, सीधी सी बात असामाजिक बन जाएगा। अब अगला प्रश्न जो देखो सरल आई थी, इतनी टफ नहीं थी कि आप इनके उत्तर नहीं दे पाओ। मेरे हिसाब से जो भी मेरे वीडियो देख ले होंगे ना, जब भी मैंने टेस्ट ही सोल्व करवाया था वो भी अगर पढ़ के चला गया होगा, और मेरा वो लास्ट वाला वीडियो 145 से प्लस कैंसिल आए 4 मिनट का वीडियो है, उसमें मैंने पूरी हर एक चीज़ को क्लियर किया, अगर वो वीडियो देख लिया होगा तो इसमें आपके 100% है कि 140 से तो ऊपर नंबर आई गए होंगे। फिर अगला आता है देखो, नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए 2 उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं, तो इसके लिए 2 उत्कृष्ट शब्द क्या हो सकते हैं, तो ये कोई आंसर छूटा तो नहीं इसके लिए, इसका मैंने बता दिया ना आपको, डी वाला छोड़ दिया क्या मैंने, अच्छा ये डी वाला छोड़ दिया, ओके। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, देखो क्या है इसमें, ये कि गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ क्या वो करता है, वो विषय वस्तु ज्ञान का अभ्यास भी करवाता है। जो विषय आपकी विषय वस्तु होती है, आपका सब्जेक्ट होता है, उसमें आपको ज्ञान का अभ्यास भी करवाता है। ये प्रश्न छूट गया था, वापस देख लीजिए इसको। अगला प्रश्न मैं लेकर जाता हूँ स्क्रीन पर। ये कहना चाहता है कि नेतृत्व जो है ना एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए 2 उत्कृष्ट शब्द जो होते हैं वो होते हैं हमारे, ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रभुत्व एवं प्रशासन। ये इसका करेक्ट बी आंसर आ जाएगा इसका बी। अब अगला प्रश्न जो है वो आ चुका है स्क्रीन पर। ये कहना चाहता है कि शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि, क्यों आवश्यक है आप बताइए मुझे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम क्षमता और एवं उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है मूल्यांकन कार्य से। अगला प्रश्न जो आ जाएगा देखो, अगला प्रश्न आपके लिए आता है स्क्रीन पर कि कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व में क्या करेंगे, मतलब आप क्या करोगे, तो इसमें ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करेंगे। जब आप अभी जैसे बीएसटीसी कर, अभी बीएसटीसी का आपने एग्जाम दे दिया, जैसे आप कॉलेज में एडमिशन कराओगे ना, तो आपको बहुत सारी पाठ योजना करवाएंगे आपको, मतलब आप लेसन प्लान इतने देखना, आपसे इतने लेसन प्लान बनवाएंगे कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। और आप मतलब सीख जाओगे, तो आप जिसे भी बीएसटीसी में अपना ये काउंसलिंग वाउंसलिंग करा के कॉलेज में प्रवेश करोगे, तब से आपसे लेसन प्लान बनवाएंगे, 2 साल तक बनवाएंगे लेसन प्लान, ठीक है ना। तो लेसन प्लान आप बनाना सीख जाओगे सब जने। अगला प्रश्न आता है देखो, क्या वो लेसन प्लान जिसको नहीं बनाना आता है ना, तो मैं सिखाऊंगा उसको, देखना बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। मैंने वो पिछले विद्यार्थी को सिखाया था पिछली बार, तो वो मतलब उनको एक बार में समझ में आ गया। तो लेसन प्लान में आपको बनाना बताऊंगा कैसे बनाते हैं लेसन प्लान, ठीक है ना साथियों। तो हम देखेंगे इसके बाद में, पहले काम की बात कर लेते हैं अभी। फिर आएगा देखो, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता क्या है, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आ जाता है कि एक शिक्षक होने के नाते आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने के लिए कहेंगे, क्यों, मतलब क्यों कह रहे हैं आप, तो ये हम इसलिए कहेंगे कि हाँ कहेंगे हम शिक्षक बनने के लिए यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत है, तो उस पर प्रेशर नहीं डालेंगे हम। अगला प्रश्न जो आ जाता है देखो, अगला प्रश्न क्या है, ये आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है, तो क्या है प्राथमिकता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, मूल्यांकन व्यवस्था बदल देनी चाहिए। मूल्यांकन की जो व्यवस्था है ये बदलनी चाहिए हमें। अब मैं चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो अगला प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर दिया है मैंने। ये कहना चाहता है कि नेतृत्व का बुनियादी आधार माना जाता है, नेतृत्व का बुनियादी आधार किसे माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समूह का हित। समूह का हित इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, ये क्या पूछना चाहता है कि सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना। बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना ही क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। देखो अगला प्रश्न आ जाता है, यदि एक विद्यार्थी, थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूँ मैं, यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता है तो आप क्या करेंगे। साथियों ध्यान देना, ये जो प्रश्न है ना 41वां प्रश्न, मैंने जो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की टेस्ट सीरीज सोल्व करवाई थी, अभी जाके देखना आप, ये वीडियो खत्म होते ही साथियों इतना सा काम जरूर करोगे आप। टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, पीटीटी बीएसटीसी टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से, उसमें आप जाके देखना। ये प्रश्न जो है ना मैंने वीडियो नंबर 3 या 4 में आप देख लेना जाके, उनमें सेम टू यही प्रश्न, यही ऑप्शन, सब कुछ यही, आप जाके देखना एक बार, फिर विश्वास करना मेरी बात पर, ठीक है साथियों। और अगर आपको मिल जाता है प्रश्न और आपका मन मान
आना चाहते हो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर देना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ये प्रश्न मैं आपको मॉडल पेपर में बता चुका हूँ कि अगर एक विद्यार्थी गरीब है और उसकी पारिवारिक समस्या आपको बता रहा है तो आप क्या करेंगे, उसकी समस्या सुनेंगे और संभव होते उसे उपाय भी बताएंगे। ये ऑप्शन मैंने आपको उसी में बताया, ऑप्शन भी सेम है, ऑप्शन तक चेंज नहीं किया। देखो फिर अगला प्रश्न आ जाता है आपके, इसमें आ जाता है कि आपके मतानुसार सीखने हेतु आवश्यक है, आपके मतानुसार सीखने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा रखने वाला। और जो जानने की इच्छा रखेगा वही क्या करेगा, सीखेगा। अगला प्रश्न जो है ये आ जाता है आपके सामने कि आपकी राय में शिक्षा से विकसित होता है, तो शिक्षा से ध्यान रखना, योग्यताएं क्या होती हैं, विकसित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा योग्यताएं। परिपक्वता अपने आप आने वाली है। और बौद्धिकता जो है ना, ये हमें हमारे माइंड के हिसाब से बुद्धि जो होती है ना उसमें एक प्रत्यय लगने से, यानी हमारी बौद्धिक बौद्धिक क्षमता ये एक तरह से। लेकिन योग्यता क्या होती है, हम इनसे शिक्षा से विकसित कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न मैं लेकर आ जाता हूँ। देखो अगला प्रश्न प्रश्न आ चुका है आपके सामने, दिखाई दे रहा होगा आप सबको। ये आ चुका है अगला प्रश्न। ये आपसे ये कहना चाहता है कि अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है ना, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा परिवार की। ध्यान रखना साथियों, परिवार की ही होगी इसमें। अगर आपने किसी यूट्यूबर ने अलग आंसर जो बताया हो ना, तो आप इसका सही आंसर सी कर लेना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परिवार की होती है, चाहे वो अध्यापक हो चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आता है आपके, ये कहना चाहता है कि शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया, जो शिक्षण बताओ किस चीज़ के मध्य होगा, छात्र और अध्यापक के मध्य होगा कि नहीं होगा, आप स्वयं सोच के बताइए मुझे। तो शिक्षक एवं छात्रों एवं विषय वस्तुओं के मध्य, ध्यान रखना क्या आ जाएगा इसमें, करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षक। एक ऐसा आरेख बनता है, आप मनोविज्ञान पढ़ोगे, अभी मैं मनोविज्ञान भी पढ़ाऊंगा साथियों। ध्यान देना, आप इस चैनल पर, ये नहीं कि आपको केवल इसकी तैयारी करवा दी गई, आप ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, कि आपको मैंने केवल बीएसटीसी की तैयारी नहीं करवाई, मैं क्या क्या करने वाला हूँ आपको बताऊँ। अब मैं है ना इस पर मनोविज्ञान का कोर्स करने वाला हूँ, जो कि आप जो टीचर का एग्जाम दोगे ना, आपके रीट का एग्जाम होगा, आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूँ, आप जो टीचर सरकारी नौकरी के लिए टीचर का एग्जाम दोगे उसमें आपके 30% आते हैं। और ये 30% मनोविज्ञान इतनी जटिल होती है कि इनके 20 या 25% भी कोई नहीं कर पाता। मैं आपको पूरी मनोविज्ञान पढ़ाऊंगा, मनोविज्ञान की टेस्ट लेकर आऊँगा, मॉडल पेपर लेकर आऊँगा। तो ऐसा नहीं कि आपके बीएसटीसी की तैयारी कर ली और अब बाय बाय। तो ध्यान रखना, अब पूरी मैं मनोविज्ञान की तैयारी करवाऊंगा आपको इस चैनल पर। और मैंने पहले रीट की तैयारी करवा भी रखी, आप मनोविज्ञान की वीडियो देखना जाकर मेरे इस चैनल पर। मैंने मनोविज्ञान के रीट मनोविज्ञान या साइकोलॉजी के नाम से मैंने अपलोड करके देखना जाके। तो अगला प्रश्न क्या आ जाएगा, देखो इसका अगला जो है ये आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो समझ में आ गया ना आपको। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि आपकी राय में अंतर व्यक्तिक संबंधों का आधार है, तो क्या है इसका आधार, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या, सी, शिक्षा होती है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न जो है स्क्रीन पर पेश कर देता हूं मैं साथियों, ध्यान देना। मैं फिर से बता दूं आपको, मैं इस पर आपके जो अभी आप बीएसटीसी कर रहे हो, दो साल बाद आपकी बीएसटी हो जाएगी और फिर आप वैकेंसी आएगी, उसके लिए आप क्या करोगे, फॉर्म भरोगे और फिर आप तैयारी करोगे। तो वो तैयारी मैं इस चैनल पर निःशुल्क करवाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे पहले तो कोर्स करवाऊंगा, फिर आपको टेस्ट सीरीज करवाऊंगा, फिर मॉडल पेपर करवाऊंगा। तो मेरा क्रम यही रहता है कि पहले तो मैं क्या करूँगा आपको, पहले तो मैं आपको पूरा कोर्स करवाऊंगा, निःशुल्क कोर्स करूंगा, कोई शुल्क नहीं है यहाँ पे, पता है ना आपको, यूट्यूब से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, कोई मैं पेड कोर्स नहीं बेचने वाला हूँ यहाँ पे यूट्यूब पर आपको, ठीक है। और पहले तो मैं आपको क्या करूँगा, कोर्स करवाऊंगा, फिर उसके बाद में मैं क्या करूँगा, आपका टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा इसी कोर्स का, फिर मैं क्या करूँगा आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आऊँगा, फिर मैं क्रैश कोर्स ला के लेकर आऊँगा एग्जाम से। तो आप ऐसा नहीं कि अधिक से अधिक शेयर करो, और इस चैनल से आप जुड़ चुके हो तो मान लो आप टीचर बन ही चुके हो, ये इतना तो मेरे ऊपर विश्वास कर ही लो आप। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे, अगला प्रश्न ये कहना चाहता है कि यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है आपको, देखो क्या ये प्रश्न आपने नहीं देखा ना, हाँ ये नहीं देखा, 47वां। तो बालक की नवीन प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती हैं, अतः ये कार्य क्या है, तो इसका ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठिन है। ये बोलना चाहता है आपको, बालक की नवीन प्राथमिक स्तर मतलब जो पूरा आंगनबाड़ी होती है ना, पहली कच्ची पहली दूसरी बच्चे होते हैं, अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, तो इसका कार्य थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि देखो उनको व्यवस्थित करना छोटे बालकों को बहुत जटिल कार्य होता है ये। अगला प्रश्न जो आ जाता है स्क्रीन पर, यह आता है आपके लिए कि विद्यार्थियों में तार्किक योग्यताओं एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को ध्यान देना, वाद विवाद प्रतियोगिता करवानी चाहिए। फिर अगला प्रश्न आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है। यहाँ तो एक अच्छे शिक्षक के लिए जो आवश्यक है वो बता दूं मैं, कि शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, ये सर आवश्यक है। निम्न में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं, तो ध्यान देना चाहती हूँ, इसका करेक्ट आंसर बताऊँ इससे पहले ध्यान रखना चाहती हूँ, मैं टीचर की तैयारी करवाता हूँ इस पर, जैसे पीटीटी का एग्जाम हुआ मैं वापस रीट की तैयारी स्टार्ट करूँगा इस चैनल पर। तो अधिक से अधिक शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस रखना, ये पीटीटी की तैयारी होते ही मैं रीट की तैयारी स्टार्ट कर दूंगा। तो अभी से आपके पास 2 साल है, अभी से आप अगर मनोविज्ञान की तैयारी अच्छे से कर लोगे ना, मतलब टीचर की वो वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी अच्छे से कर लोगे, तो आपका
आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि 2 साल पहले से आप तैयारी करना प्रारंभ कर दोगे। और सोचो 2-4 महीने से पहले तैयारी प्रारंभ करेगा एक, तो एक आप 2 साल पहले से तैयारी प्रारंभ कर रहे हो, तो बताओ सिलेक्शन किसका होगा, आप आराम से बता दोगे। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ए ऑप्शन ये। तो साथियों चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और ठीक है, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।